टीपू सुल्तान के हवाले से महाराष्ट्र की सियासत में घमासान जारी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से टीपू सुल्तान पर घमासान लगातार जारी है। बयानबाजियां की जा रही हैं, हमले और जवाबी हमलों का दौर भी जारी है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने बीजेपी पर पलटवार किया है और इसे आईना दिखाने की कोशिश की है। संजय राउत ने कहा कि टीपू सुल्तान के बारे में हमें बीजेपी से जानने की जरूरत नहीं है। इस बारे में फैसला लेने की मजाज रियासती हुकूमत है। राउत ने मजीद कहा कि बीजेपी समझती है कि तारीख का सारा आलम उसे ही सारा इल्म है तारीख का। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया ने कर्नाटक दौरे पर टीपू सुल्तान की तारीफ की थी। तो क्या आप सदर जमहूरिया को भी इस्तीफा देने को कहेंगे? मालूम होगा कि हमें यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको लगता है इतिहास का सिर्फ उनको ही ज्ञान है, हमें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। ये जो नया इतिहास लिखने के लिए बैठे हैं ना सब इतिहासाचार्य, हाँ, हिस्टोरियन, पूरा इतिहास बदलने के लिए बैठे हैं। हमें मालूम है टीपू सुल्तान, हमें मालूम है मैसूर स्टेट, हमें मालूम है श्रीरंगपट्टनम, हमें मालूम है सब कुछ टीपू ने क्या क्या किया है, हमें सब मालूम है। कैसे कन्वर्शन किया है, क्या किया है, कैसा अत्याचार किया है, कैसी लड़ाई भी की है ब्रिटिशों के खिलाफ, सब कुछ मालूम है हमें। ये हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। और महाराष्ट्र में अगर ये बात करते हैं ये लोग कि अगर टीपू का नाम उसको दिया है तो हम महाराष्ट्र में ये करेंगे वो करेंगे, भाई छोड़ दे बात, आपके मुँह में शोभा नहीं देगी। यहाँ की सरकार समर्थ है निर्णय लेने के लिए, सब कुछ करने के लिए। आप इतिहास, नया इतिहास मत लिखिए। जो दिल्ली में इतिहास बदलने की कोशिश चल रही है ना, वो आप जारी रखिए, वो भी आप नहीं बदल पाए। असलम शेख के इस्तीफे की भी बात करें तो राष्ट्रपति कोविंद जी ने जो कर्नाटक में जाकर टीपू सुल्तान का गौरव किया था, कि ऐतिहासिक योद्धा है टीपू सुल्तान, एक स्वतंत्र सेनानी है टीपू सुल्तान, तो क्या आप राष्ट्रपति जी का भी इस्तीफा मांगेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट करना चाहिए।